अच्छा, आज जो हम ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब करेंगे ये दोनों एडिटोरियल में पब्लिश हुए हैं। वो जो उन्वान है उस एडिटोरियल का वो है पीटीआई इन डिसरे और ये 30 नवंबर को पब्लिश हुआ है। इसमें जो हम पहला एक्सप्रेशन देखेंगे वो है टर्न इन ऑन वन सेल्फ। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जब आप अपनी प्रॉब्लम्स में ज़्यादा बिजी हो जाओ कि आप दूसरों से बात करना छोड़ दो, ठीक है, अपने मसाइल आपके बहुत ज़्यादा हो जाएं। ये इसको अगर हम देखें, turn in on oneself is a phrasal verb that means to become preoccupied with one's own problems and stop communicating with others. और इसका एग्जाम्पल हम किस तरह देख सकते हैं, ये बोल्ड में किया हुआ है। He turned in on himself and stopped talking to people. ठीक है, यानी वो अपने आप में वो इतना मगन हो गया प्रॉब्लम्स और दूसरी वजूहत की वजह से कि उसने दूसरे लोगों से बात करना छोड़ दिया। अच्छा, दूसरा एक्सप्रेशन है हमारे पास आज का वो है इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग का ये मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल होने को हो तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ये इन द ऑफिंग। आ, इसमें जो एग्जांपल अगर हम देखें ये बोल्ड में किया हुआ है तो ये है जर्नल एमनेस्टी फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स में बी इन द ऑफिंग। कि एक आम माफ़ी जो है सियासी कैदियों के लिए वो भी क्या है, मे बी इन द ऑफिंग है, यानी कि ऐसा होने का इम्कान है, लाइकली टू हैपन, यानी को होने को है। ठीक है, और एडिटोरियल में कैसे यूज़ हुआ है? एडिटोरियल में ऐसे यूज़ हुआ था कि जो पीटीआई के जो हैं ये ऑफिशियल्स, उनकी तरफ से क्या है, सेवरल रेजिग्नेशंस हैव ऑलरेडी बीन टेंडर्ड एंड मोर मे बी इन द ऑफिंग। ठीक है, कि कुछ ने इस्तीफे दे दिए हैं और कुछ के जो हैं इस्तीफे वो भी इन द ऑफिंग हैं, यानी कि इम्कान है कि वो भी देने को तैयार हैं और ऐसा जल्द ही होगा, इन द ऑफिंग है। अच्छा, और तीसरा एक्सप्रेशन इडियम हम देखेंगे वो है हमारे पास टू थ्रो समवन अंडर द बस। अच्छा अच्छा, अब ये देखें इडियम्स ये होते हैं, लफ्जी तर्जुमा नहीं करना होता। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप किसी को वाकई किसी बस के नीचे धक्का दे दो। इसका मतलब होता है जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो, तनकीद करते हो, ब्लेम करते हो, इल्ज़ाम लगाते हो या उस पर पनिश करते हो, और ख़ासतौर पे वो है वो अपने फ़ायदा हासिल करने के लिए। जिस तरह सेंटेंस देखें, ही हैज़ बीन accused of throwing fellow Republicans under the bus for his personal agenda। उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने क्या किया है, throwing fellow Republicans under the bus, के उन पे उसने इल्ज़ाम लगाया है, उनको क्रिटिसाइज किया है, क्या करने के लिए, फॉर हिज पर्सनल एजेंडा, अपने पर्सनल एजेंडा के लिए इसने अपने फेलो रिपब्लिकन्स पे जो है ना वो इल्ज़ाम लगाया है। और उस सिलसिले में यहाँ पे यूज़ हुआ है कि उनको उसने इसी तरह किया है कि जैसे फेंक दिया है समवन अंडर द बस। ठीक है, तो उससे आप एग्जांपल लेंगे बिल्कुल जिस तरह क्रश कर देती है बस किसी को, अगर वो आ जाए खुदा ना खास्ता बस के अंदर, तो इसी तरह ही आप दूसरे पे भी है ना वो इल्ज़ाम लगाते हो फिगरेटिवली, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं टू थ्रो समवन अंडर द बस। अच्छा, अगला एक्सप्रेशन देखते हैं वो है टेकिंग स्टॉक। टेकिंग स्टॉक का मतलब होता है कि जब आप कुछ काम करने से पहले किसी सिचुएशन को में जब आप होते हो तो वहाँ पे क्या है, आप बहुत सोच समझ के अगर उस बारे में कोई प्लान करते हो। जिस तरह एग्जांपल देखें, टू टेक स्टॉक ऑफ समथिंग इज टू थिंक केयरफुली अबाउट सिचुएशन और इवेंट एंड फॉर्म एन ओपिनियन। ठीक है, किसी सिचुएशन के बारे में बड़ा देखभाल के आप क्या है अपना ओपिनियन फॉर्म करते हो कि भाई आगे हम क्या करें, सो दैट यू कैन डिसाइड व्हाट टू डू। एग्जाम्पल देखें, वी नीड टू टेक स्टॉक एंड फॉर्मुलेट अ प्लान। मैंने कहा हमें क्या करना पड़ेगा, टेक स्टॉक करना पड़ेगा, यानी बड़े सोच विचार करना पड़ेगा, एंड फॉर्मुलेट अ प्लान, और उसके बाद जो है ना वो प्लान को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। अच्छा, आज का हमारा लास्ट इडियम है वो है हमारे पास ब्लो थिंग्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन। ब्लो थिंग्स ऑफ आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो होता है कि जब आप जो हो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान करते हो, वो इतनी ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन क्या है आप बहुत ज़्यादा मुबालगाराई से काम लेते हो और उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हो। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन इज एन इडियम दैट मीन्स टू ट्रीट समथिंग एज वर्स और मोर इंपॉर्टेंट देन रियली इट रियली इज। एग्जाम्पल देखें, we have a tiny disagreement and you blow the whole thing out of proportion। कहा हमारा बिल्कुल एक छोटा सा डिसएग्रीमेंट हुआ था, झगड़ा हुआ था, एंड यू ब्लो द होल थिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, तो तुमने पूरी सारे किस्से को क्या कर दिया, ब्लो द होल थिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, यानी बड़ा बढ़ा चढ़ा के बयान किया, वो इतना ज़्यादा मसला था नहीं जो तुमने इसको ऐसे किया। और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कि ब्लो थिंग्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन, यानी कोई चीज़ ऐसी हो ना लेकिन आप उसको वैसा पोर्ट्रे करने की कोशिश करो। ठीक है, ये आज दूसरी वीडियो थी हमारी ईडीएम सीरीज़ की। ठीक है, और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ आप इस एडिटोरियल का जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करें और एडिटोरियल में देखें ये ईडीएम कैसे यूज़ हुए थे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।